अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मरियम स्टूडियो। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं शाही फ़िश करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मछली का सालन भी कह सकते हैं आप, लेकिन हम शाही तरीके से बनाएंगे, बहुत मज़े का, बहुत झटपट बनाएंगे। इसलिए वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर वॉच करना है, ठीक है। वीडियो ज़रूर वॉच किया करें और वीडियो अच्छी लगा करें प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ये देखें ली है सुरमई फ़िश, ठीक है। मैंने सुरमई फ़िश ली है, ठीक है। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कटिंग में इसको कटवा लिया था, ठीक है। और इसके अंदर हम मैंने पहले अच्छी तरीके से इसको स्किन पे भी हमने छुरी की मदद से उसको घिस के और अंदर से इसको अच्छी तरीके से इसके कट में बिल्कुल सफाई से नल के नीचे लगा के हमने वॉश कर ली थी, ठीक है। मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। मैं सिरका 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूंगी और इसमें नमक 2 टीस्पून नमक और 4 टेबलस्पून के बराबर सिरका मैंने ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से इस तरह से घिस घिस के हम लगाएंगे, ठीक है, ताकि इसका जो बिल्कुल भी स्मेल हो ना तो वो निकल जाए, ठीक है। और मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया, तो हम जब तक के कुछ मसाला ग्रेवी का वो जो है ना तैयार कर लेते हैं। तो प्याज लिए मैंने 2 अदद, टमाटर लिए हैं 2 लार्ज, ठीक है। और मैंने लहसुन लिया है 2 टेबलस्पून साबुत, और अदरक लिया है 2 टेबलस्पून, और हरी मिर्चें लिए 5 से 6 अदद। उसको ग्राइंड करा ब्लेंडर में, ठीक है। और मैंने ब्लेंड करके इसको, ये देखिए, मैंने खाली पतीली ली थी और मैंने उसमें ऐड कर दिया। और जब तक वो हमने चूल्हा जला दिया है, उसको धीमी आंच पे रख दिया है, ठीक है। हम मसाले को भूनते रहेंगे और जब तक हम अपनी आ जाते हैं फ़िश के ऊपर। तो ये देखें फ़िश हमारी मैरिनेट हो गई है। तो अब हम इसको दोबारा से पानी से जो है ना 2-3 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और इसको जो है ना आप किसी स्ट्रेनर में रख दीजिएगा ताकि पानी हमारा एक्स्ट्रा जो है ना वो निकल जाए, ठीक है। तो ये हमारी फ़िश देखें अच्छी तरीके से वॉश हो चुकी है और मेरा ये मसाला देखें भुन रहा है। मैंने थोड़ी-सी फ्लेम को भी ना तेज़ कर दी थी आँच को। तो ये मैं इसमें चाट का मसाला है, कोई भी नॉर्मल चाट मसाला ले लें। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास है, तो मछली मसाला शान का कोई सा भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसमें सिर्फ़ चाट मसाला लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया। मैंने इसमें चाट मसाला लगाने के बाद अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। और ये इतनी मज़े की होती है, इतनी मज़े का सालन बनता है। आपको ये होता है ना मछली फ़िश का सालन खा रहे तो स्मेल आ रही है, नहीं भाई, बहुत मज़े का बनता है। तो इसलिए ज़रूर आप लोग ट्राई करना बनता है, ठीक है। तो मैंने इसको मसाले को भी देखती जा रही हूँ एक तरफ से, ठीक है, ताकि हमारा मसाला जो है ना वो लगे नहीं और अच्छी तरीके से कुक होता रहे। तो मैंने दूसरी तरफ रख दिया है फ्राई पैन में रख दिया मैंने ऑयल जो कि मेरे हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड करने के बाद मैं इस तरह से फैला के रख दूँगी, ठीक है। मैंने फुल कुक नहीं करना, हाफ़ कुक होगा ना तो हमारी वो डन हो जाएगी, ठीक है। वो इसलिए फुल नहीं करना क्योंकि हमें मछली के सालन में भी इसको पकाना है थोड़ा बहुत। तो ये देखें मैं इसको रख रही हूँ, सही है। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ चाट का मसाला लगाया है। वो भी ऑप्शनल है, आप सिर्फ नमक लगा के या पिसी मिर्चें लगा के 1 टीस्पून के बराबर वो भी आप फ्राई कर सकते हैं। और ये देखें आप फ्राई कर देखें, एक होता है ना कि मैं बोलूँ आपको नहीं, आप कच्ची भी ऐड कर सकते हैं, तो शायद वो वैसा सालन नहीं बने। लेकिन ये कि कच्ची जो बनाते हैं, ठीक है, उनको पता होता है ना कि अच्छा बनेगा तो वो इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। इसलिए जो है ना आप लोग का अगर जो है ना आपके अंदर एक्सपीरियंस है, आपके पास आप लोग ऐसी कच्ची फ़िश जो है बिना फ्राई करे सालन में ऐड करते हैं तो कोई मसला नहीं है। वरना जो है ना आप इसी तरीके से कोशिश किया करें कि जो है ना मछली जब भी आप मंगवाएं तो फ्राई के लिए हो या सालन के लिए तो फ्रेश हो, ठीक है। तो वो उसको ना ये निशानी होती है कि आप दबाएंगे ना हाथ से, तो उंगली की मदद से, तो जो है ना वो एकदम ना गड्ढा पड़ जाता है। तो वो अगर इस तरह से हुआ तो वो बासी होती है, जो कि ना ही टेस्ट आता है उसमें, और वो टूट भी जाती है। चले हम ग्रेवी के लिए कुछ स्पाइसेस ले लेते हैं। हमने 1 टीस्पून के बराबर चाट का मसाला है, 1 टीस्पून मेरा धनिया पाउडर है जो कि भर के मैंने लिया है, और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, और नमक लिया है 1 टीस्पून के बराबर। नमक हम कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने मसाले के हिसाब से कीजिएगा।
तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसको मसाले को हमें सबसे ज़्यादा हमें जो टाइम देना है ना वो इस मसाले को देना है। कम से कम हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको कुक करना है। इतना भूनना है, बहुत ज़्यादा भूनना है, ठीक है। इसकी भुनाई, और जब ये आधा मसाला हमें लगे कि भुनने वाला है, भुनाई होने वाली है, तो 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर दीजिएगा। ये ऑयल में बनाइएगा, घी में हरगिज़ नहीं बनती फ़िश, ठीक है। तो ये देखें मेरी ये फ्राई हो रही है, तो इसमें भी हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है मैंने, और इसमें 1 कप है। तो ये हम इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपको कम लग रहा है ना तो आप इसमें ना हाफ़ कप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखें मैंने इसमें ऑयल एक्स्ट्रा जो फ़िश फ्राई का फ़िश मेरी लग रहा था कि हो गई है, तो मेरे को अभी फ़िश तो ऐड नहीं करनी ना, तो मैंने सोचा कि फ़िश में इसी फ्राई पैन में ही रहने दूँ, और मैंने ऑयल इसमें सारा ऐड कर दी। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, इतना मज़े का इसका अरोमा निकल के आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। लगेगा ही नहीं कि आप फ़िश मतलब मसाले की, या होता यही है कि जो बच्चे नहीं खाते कि हमारी कि फ़िश का सालन, लेकिन ये यकीन करें बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो, ठीक है। ये मेरा लगना शुरू हो रहा है, तो मैं इसको अभी और ही फ्राई करती रहूँगी, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दिया करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चने मैंने इसमें दही ऐड कर दिया, जो कि मेरा 1 कप भर के दही है। मैंने पूरा 1 पाव दही लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हम दही ऐड करते टाइम ना, ये मेरी एक जो मैं आपको छोटी-छोटी टिप्स बताती हूँ ना, तो वो ज़रूर नोट किया करें। तो दही ऐड करते टाइम, या हम क्रीम जब ऐड करते हैं ना, तो वो ऐड करते टाइम ना आपको बिल्कुल चूल्हे को बंद कर देना है। नहीं कर रहे तो बिल्कुल स्लो कर दिया करें, ठीक है। और उसके बाद जला लिया करें। तो ये देखें दही मिक्स हो गया, इतना मसाला भुना हुआ था कि दही में मिनट ही नहीं लगे और दही गायब हो गया। आप लोग देख सकते हैं दही का पानी वगैरह कुछ नहीं। और कोशिश कीजिएगा कि जो है ना थोड़ा सा खट्टा दही हो, लेकिन जो है ना नॉर्मल भी दही आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ना खटास अच्छी लगती है जो कि सिर्फ दही की हो, ना इमली ना किसी और चीज़ की, ठीक है। तो अब हम इसमें फ़िश जो है ना ऐड कर देंगे। हम फ़िश को भुनाई नहीं करेंगे, वो इसलिए कि हम फ़िश को पहले ही फ्राई कर चुके हैं ऑयल में। तो हम इसको फ़िश को ऐड कर देंगे, ठीक है। नमक मैं बार-बार कह रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। मैंने 1 टीस्पून अंदर डाला है, और मैंने ऊपर भी लगाया था, लेकिन उसको मैंने वॉश कर लिया था, ठीक है। तो मैंने ये 1 गिलास जो है ना पानी ऐड किया है। अच्छा, आप कोशिश किया करें जब भी खाना बनाया करें ना, वो जो नमकीन पानी होता है ना, खारा पानी वगैरह, वो यूज़ नहीं करा करें इस पॉइंट पर। जब भी आप शोरबा वाली चीज़ ऐड बनाया करें, चलें वैसे तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं किया करें। जो आपका मीठा पानी होता है या मिनरल वाटर होता है, तो आप वो यूज़ किया करें, ठीक है। तो अब मैंने इसको हल्का सा बस हिलाया, और मैं इसको कवर करके बॉयल आने का वेट करती हूँ। तो ये देखिए मेरा बॉयल आ गया था, और मैंने कम से कम 15 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे रख दिया था, ठीक है। और ये देखिए बहुत ही मज़े की मीडियम आंच पे रखा था, ठीक है। और ये देखिए मेरी बहुत ज़बरदस्त सी फ़िश बन के तैयार हुई है, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, और इतना ये देखें बहुत ही टेस्टी बन के सालन तैयार हुआ है। मैंने कोशिश की है कि मैं छोटी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये फिर भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है वीडियो। तो ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। या आप लोग की तरफ से प्यार होता है, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।